requisites. What are the requirements of a good classification? What points should be kept in mind while classifying the data, while organizing the data? Number one, most important, suitability. Classification should confirm to the object of inquiry कि भैया सैंपल लिया ही क्यों था. तो सबसे पहले तो वही ध्यान में रखना है, उस हिसाब से ही होगी क्लासिफिकेशन. फॉर एग्जाम्पल, इफ इन्वेस्टिगेशन इज कंडक्टेड टू इंक्वायर इनटू द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द वर्कर्स, then it will be of no use to classify them on the basis of their religion. कह रहे फायदा ही नहीं है फिर तो. नहीं, हमें डिसाइड करना था कि इनको छुट्टी कब कब देनी है, तो समझ आता है कि ठीक है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन कि भैया कोई ईद पे छुट्टी चाहता है, कोई दिवाली पे चाहता है, कोई किसी टाइम चाहता है, तब ठीक है आपके लिए लॉजिकल हो गया कि ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. कि अब फॉर एग्जाम्पल एक क्रिश्चियन के लिए क्रिसमस पे छुट्टी ज्यादा जरूरी होगी रादर देन दिवाली पे छुट्टी. तो लेकिन कह रहे हैं हम ऐसे तो फिर दिवाली पे भी सबकी छुट्टी कर दें, क्रिसमस पे भी सबकी छुट्टी कर दें, ईद पे भी सबकी छुट्टी कर दें, तो सही नहीं, फिर काम कैसे चलेगा. कह रहे सबको देंगे छुट्टी, लेकिन जब आपके रिलीजन का फेस्टिवल है तब. तो फिर उसके लिए ठीक है कि ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन आपने डिवाइड कर दिया, तो कोई गलत नहीं करा, ताकि ना काम भी चलता रहे और सब अपनी छुट्टियां भी इंजॉय करें. लेकिन आपका पर्पस था टू इवेल्युएट द इकोनॉमिक कंडीशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. कह रहे वहां पे ये क्लासिफिकेशन की जरूरत नहीं थी. वहां पे तो आपको इनकम लेवल कहना है कि चलो कि अप टू 10,000 किसकी इनकम है, 10,000 टू 20,000, 20,000 टू 50,50, तब ये आपका क्राइटेरिया होना चाहिए था. तो पूछ रहे किस क्राइटेरिया पे डेटा को क्लासिफाई करना चाहिए. व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स? नंबर वन, सुटेबिलिटी. नंबर टू, unambiguous. There should not be any ambiguity. The classification should not lead to any ambiguity or confusion. It should not be difficult to place units into different groups according to their common characteristics. मतलब जैसे कि इंटेलिजेंट ये इंटेलिजेंट है, ये अनइंटेलिजेंट और नालायक और मतलब डम. क्या मतलब ये कैसे डिसाइड होगा? ये कैसे डिसाइड होगा कि कौन इंटेलिजेंट और कौन डम? कह रही ये मतलब एग्जाम्पल, जस्ट एन एग्जाम्पल, मतलब कि कोई ऐसी क्लासिफिकेशन नहीं होनी चाहिए जिसमें क्लियर कट डिस्टिंक्शन ना हो. क्लियर कट डिस्टिंक्शन होनी चाहिए, तब आप डेटा को क्लासिफाई कर सकते हैं. एग्जॉस्टिवनेस, मतलब और एग्जांपल दो अनएम्बिगुअस का कि मतलब कलर ऑफ हेयर. अब कितना थिन डिफरेंस हो जाता है कभी कभी कि सर ब्लैक ब्राउन, मतलब इसका भी ब्राउन जैसा लग रहा है, इसका ब्लैक जैसा लग रहा है. तो क्या ये कोई क्लासिफिकेशन थी? तो यहाँ तो ये होता ना कि कलर्ड नॉट कलर्ड, तो हो गया ठीक है कि भैया इसने कलर करा रखे हैं कि नहीं है, नेचुरल है, तो ये एम्बिगुअस नहीं है. लेकिन आपने कहा कि कलर के हिसाब से डिवाइड करो, तो फिर कितने, मतलब इसमें तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि ये ब्लैक है या ब्राउन है. यहाँ पे ब्लैक है, बाहर धूप में खड़ा होगा ब्राउन जैसा लगने लग जाएगा. होता है ना कि वो तो जैसे लाइट पड़ी, तो ये होगी एम्बिग्विटी कि क्लियर ही नहीं है, हम तो डेटा ही क्लासिफाई नहीं कर पाएंगे इस हिसाब से. तो कह रहे क्लासिफिकेशन उस हिसाब से होनी चाहिए कि एम्बिग्विटी ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो डेटा को क्लासिफाई करने में. ओके. Exhaustiveness. Classification should be so exhaustive that every unit of the series should find place in one group or the other. ऐसा ना हो कि आपने जो क्लासिफिकेशन बनाई उसमें कुछ डेटा ही मिस आउट हो गया. आपने बोला कौन कौन फुटबॉल खेलता है, क्रिकेट खेलता है, बास्केटबॉल खेलता है, बैडमिंटन खेलता है, 4 कैटेगरीज बना दो. अरे भैया मैं चेस खेलता हूँ, मैं स्विमिंग करता हूँ और मैं कुछ नहीं करता हूँ, मेरा क्या होगा? मुझे पढ़ाई का शौक है, वैसे सबके अपने अपने शौक हो सकते हैं. तो कह रहे सब कुछ फिर क्लासिफिकेशन नन ऑफ द अबव कर देते. अगर मतलब एक और ग्रुप होना चाहिए था ना कि नन ऑफ दीज, तो भी सब कुछ कवर हो जाता. तो सब कुछ कवर होना जरूरी है. क्लासिफिकेशन उस हिसाब से हो जब आप ग्रुपिंग कर रहे हैं, तो एवरी आइटम शुड बी कवर्ड, कुछ रह ना जाए. फ्लेक्सिबिलिटी. A good classification should be capable of being adjusted according to the changed situations and conditions. Mutually exclusive. Mutually exclusive मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई डेटा इस कैटेगरी में भी, इस क्लासिफिकेशन में भी जा रहा है और मैं फुटबॉल भी खेलता हूँ, मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ. कह रहे भाई साहब ऐसे तो फिर डबल काउंटिंग हो जाएगी. आप एक ही चूज कर सकते हैं. अगर आप इस कैटेगरी में है तो आप उस कैटेगरी में नहीं हो सकते. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये होता है. The classes must not overlap so that observed value belongs to one and only one of the classes. एक वैल्यू
दो अलग अलग ग्रुप्स में नहीं आ सकती, क्लासिफिकेशन उस हिसाब से होनी चाहिए। There must be no item which can find its way into more than one class. Important है ये, समझ आ गया ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। Stability. The principle of classification, once decided, should remain same throughout the analysis. Otherwise, it will not be possible to get, यानी कि बीच में चेंज कर दिया, अच्छा चलो चेस का भी एक कॉलम बना दो, कह रहे आधा डेटा तो हो चुका है क्लासिफाई, अब क्या बना दो, ठीक है ना। बाकी पहले जो आता था उनको तो हमने नन ऑफ दीज में डाल दिया। आपने देखा यार चेस के तो बहुत सारे आ रहे हैं, स्विमिंग के तो बहुत सारे आ रहे हैं, दो अलग कैटेगरीज अब आगे के लिए। कह रहे नहीं नहीं नहीं, एक सैंपल के लिए एक ही चीज होगी, कंसिस्टेंसी, स्टेबिलिटी। होमोजेनिटी, अ क्लासिफिकेशन इज सेड टू बी होमोजेनस if similar items are placed in a class. All units belonging to a group should exhibit similar characteristics. Homogeneity तब होगी जब आपने क्लासिफाई कर दिया, उसके बाद जो जिस ग्रुप में आ रहे हैं वो सब एक जैसे हैं। अगर इनकम थी कि यहाँ लेस देन 1 लाख तो वो सब उसी में ही आ रहे हैं, 1 लाख टू 2 लाख सब उसी में, तो उनकी क्या हो गई, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक, इनकम हो गई। कुछ भी कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है, बट उस ग्रुप में जो आ रहे हैं दे ऑल पोजेस द सेम कैरेक्टरिस्टिक, होमोजेनिटी। तो इजी है, इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन, बोथ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर आप क्लासिफाई कर रहे हैं तो किस बेसिस पर क्लासिफाई किया जाएगा, ऑब्जेक्टिव्स, और किन किन चीजों का ध्यान देना होगा, व्हाट आर द रिक्विजिट्स ऑफ अ गुड क्लासिफिकेशन। इफ दे डू नॉट पोजेस दीज characteristics, then it will not be characterized or categorized as a good classification.